पसीना जो बहाया है वो अब रंग लाएगा। हमारी मेहनत का फल सीधे घर को आएगा। सरकार ने बदली है किस्मत नई एमएसपी देकर। अब हर किसान शान से अपनी फसल उगाएगा। नमस्कार, इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं एफपीओ बुलेटिन और मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मिश्रा। आप यह जानकर झूम उठेंगे कि भारत सरकार ने इस बार खरीफ सीजन में लगभग 2,60,000 करोड़ रुपए का कुल भुगतान किसानों व एफपीओ आदि को करने की तैयारी कर ली है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। हाल ही में भारत सरकार ने जारी 14 प्रमुख कृषि फसलों की नई एमएसपी दरों में 61% तक की बढ़ोतरी की है। एफपीओ किसान उद्यमियों व स्टेक होल्डरों के लिए अत्यंत ही लाभकारी इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है उन 14 कृषि फसलों के नाम व बढ़ाई गई मूल्य दरों के बारे में। तो मुकम्मल जानकारी के लिए पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखना और सुनना हरगिज न भूलें। आप तो जानते ही हैं कि हरित क्रांति के दौर में आरंभ की गई एमएसपी अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य की परिपाटी मौजूदा दर में भारतीय कृषि व कृषकों के लिए एक सुरक्षा कवच बन चुकी है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए घोषित 14 फसलों की एमएसपी को उत्पादन लागत से कम 50% से 61% तक ऊपर रखा है। आइए इसकी फसलवार जानकारी हासिल कर लेते हैं। पहला जो खरीफ फसल है धान की सामान्य किस्म की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो एमएसपी दर वर्ष 2026-27 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गई है वो है 2,441 रुपए की। देखिए, पिछले साल से 72 रुपए मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। दूसरे जो धान की जो ग्रेड है वो ग्रेड ए किस्म की धान की हम बात करते हैं, तो इसकी जो एमएसपी दर हाल ही में जो निर्धारित की गई सरकार द्वारा वो है 2,461 रुपए की। ध्यान रखना है कि पिछले साल से 72 रुपए की मूल्य में बढ़ोतरी की गई है ग्रेड ए धान में। दूसरा जो फसल है ज्वार हाइब्रिड ज्वार की बात हम कर रहे हैं, तो वर्ष 2026-27 के लिए इसकी एमएसपी दर सरकार द्वारा निर्धारित की गई है 4,023 रुपए की। इसमें भी पिछले साल के मुकाबले 324 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ज्वार में भी एक और वैरायटी है मालदंडी, तो इसकी जो एमएसपी दर सरकार द्वारा निर्धारित की गई है इस बार 4,073 रुपए की। ये भी पिछले साल के मुकाबले इसमें भी 324 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। और बात करते हैं मोटे अनाज में बाजरा की, तो बाजरा की जो एमएसपी दर हाल ही में जो निर्धारित की गई है 2026-27 के लिए सरकार द्वारा वो है 2,900 रुपए। देखिए, इसमें भी पिछले साल के मुकाबले 125 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। मोटा अनाज में एक और प्रमुख फसल है रागी। इसका जो एमएसपी दर निर्धारित किया गया है इस बार वो है 5,205 रुपए, और इसमें भी पिछले साल के मुकाबले 319 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। एक और मोटा अनाज है हम सब जानते हैं वो है मक्का। तो मक्का की एमएसपी दर इस बार 2,410 रुपए निर्धारित की गई है, जो पिछले साल से महज 10 रुपए ही अधिक है बढ़ोतरी। देखिए, सबसे कम बढ़ोतरी मक्का में की गई है। छठा जो अहम फसल है वो है अरहर। तो अरहर की एमएसपी दर में इस साल यानी 2026-27 के लिए 8,450 रुपए निर्धारित की गई है। पिछले साल के मुकाबले 450 रुपए की मूल्य में बढ़ोतरी की गई है।
एक आम फसल है दलहन की मूंग। तो देखिए मूंग में भी की एमएसपी दर जो इस बार 8,780 रुपये निर्धारित की गई है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 12 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब बात करते हैं उड़द की। ये भी अहम दलहन फसल है। तो इस बार इसमें की जो एमएसपी दर है इसमें 8,200 रुपये निर्धारित की गई है एमएसपी दर। पिछले साल के मुकाबले इस बार 400 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब बात करते हैं मूंगफली की। तो मूंगफली की जो एमएसपी दर इस बार निर्धारित की गई है वो है 7,517 रुपये। पिछले साल के मुकाबले इसमें 254 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। 10वां जो महत्वपूर्ण जो फसल है तेल वाला यानी तिलहन जिसको बोलते हैं वो है सूरजमुखी। तो सूरजमुखी के जो एमएसपी दर है जो इस बार जो निर्धारित की गई है वो है 8,343 रुपये। पिछले साल के मुकाबले देखिए इसमें 622 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सर्वाधिक बढ़ोतरी इसी में की गई सूरजमुखी है। एक सोयाबीन की बात कर लेते हैं। तो देखिए सोयाबीन में भी इस बार जो निर्धारित की गई है एमएसपी दर वो है 5,708 रुपये की। पिछले साल के मुकाबले इसमें 380 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। एक और फसल है तिल। तिल जो है अहम तिलहन फसल है और इसकी जो एमएसपी दर इस बार निर्धारित की गई है यानी 2024-27 के लिए वो है 10,346 रुपये। पिछले साल के मुकाबले इसमें इस वर्ष 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। एक है नाइजर सीड। नाइजर सीड की जो 2026-27 के लिए एमएसपी दर निर्धारित की गई सरकार द्वारा वो है 10,052 रुपये की। पिछले साल के मुकाबले इसमें 515 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। एक और फसल है कपास। 2026-27 के लिए इसकी एमएसपी दर 8,267 रुपये निर्धारित की गई है। पिछले साल से इसमें 597 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अभी जो हम कपास बता रहे थे वो मध्यम रेशा की बात कर रहे थे। अब एक और जो कपास है वैरायटी वो है लंबा रेशा। तो इसमें जो वृद्धि की गई है इसकी एमएसपी दर में वो है इस साल के लिए निर्धारित की गई है वो है 8,667 रुपये। और इसकी जो पिछले साल के मुकाबले अगर तुलना करें तो इस बार 597 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। तो देखिए एमएसपी दर की इस बढ़ोतरी में से एक बात में आप समझ जरूर गौर किए होंगे और आप समझ ही गए होंगे कि तिलहन और दलहन फसलों की एमएसपी दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी की गई है, जिसमें हर साल भारी मात्रा में पाम ऑयल, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि खाद्य तेलों का आयात होता है। पिछले वर्ष ही 1,61,000 करोड़ रुपए के खाद्य तेल का आयात किया गया था। अब सरकार तिलहन फसलों की एमएसपी में सर्वाधिक वृद्धि कर किसानों को ये फसल उगाने व खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में कदम ताल करती दिख रही है। इसी तरह दलहन फसलों की एमएसपी में अत्यधिक वृद्धि का भी यही उद्देश्य है। बहरहाल खरीफ फसल की बुआई के पूर्व एमएसपी दर इसलिए निर्धारित कर दी गई है ताकि किसान उद्यमी अपेक्षित फसलों की बुआई कर तैयारी कर मालामाल बन सके। वैसे इस वीडियो के देखने के उपरांत आप किस फसल की बुआई की तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल नवीनतम कारोबारी व रोजगार परक गतिविधियों और अनुदान सहायता योजनाओं से हरदम अपडेट रहने के लिए देखते रहिए एफपीओ बुलेटिन और मुझे दीजिए इजाजत। जल्द ही मिलते हैं एक नई लाभकारी जानकारी के साथ। नमस्ते।